नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए और खूब शेयर करिए। चर्चा आम आदमी पार्टी के अगुवा और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की करेंगे, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से आपके भीतर और सरकार के अंदर हड़कंप मचा हुआ है वो ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति और परिस्थिति क्या है, और क्या इसके लिए मनीष सिसोदिया जिम्मेदार हैं या फिर मनीष सिसोदिया जो कोर्ट में कह रहे हैं उसका ये निहितार्थ निकाला जाए कि वो ये कह रहे हैं कि आज मेरी जो स्थिति है उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं और वो ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये भाजपा वाले हमें फंसाने में जुटे हुए हैं। दरअसल ये जो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका वाला मसला है जिस पर कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है, अब वो जब ऑर्डर आएगा तो स्थितियां स्पष्ट होंगी कि दरअसल क्या होने जा रहा है। लेकिन एक बात ये चल पड़ी है कि मनीष सिसोदिया अपने बेल में कहीं बड़ा खेल तो नहीं कर रहे हैं, और जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता खोल रहे हैं कि अब कुछ दिन जो है वो भी तिहाड़ बिता कर आए। ये जो बात उठ रही है, इस बात के उठने की दो तीन वजह है। देखिए, सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो रखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की लीगल टीम के जरिए, वो ये कि ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये इसमें हम अकेले नहीं। तब अकेले नहीं है तो क्या कहना चाहते हैं? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन था? कैलाश गहलोत थे, सत्येंद्र जैन, और आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल को जब सीबीआई ने बुलाया था 16 मई 2023 को, तो उन्होंने कहा था कि साहब हमको न मालूम इस सब के बारे में, जो जाने वो मनीष सिसोदिया जाने, जो जाने वो आबकारी जाने। लेकिन अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ना, हम अकेले जानने वाले नहीं हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी जानने वाले हैं, यानी ये दो मंत्री भी हैं और कैबिनेट का डिसीजन था, तो यानी अरविंद केजरीवाल भी हैं। अब बात यही नहीं रुकती है। वो जिस तरह से विजय नायर को नकार रहे हैं अपने संबंधों को लेकर उनके साथ, उससे आप देखिए और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या गौरी अपार्टमेंट में विजय नायर सारा फिक्सिंग करते हैं, सब कुछ तय होता है, वहीं पर वो साउथ लॉबी को इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे, और उसी ख्याल रखने में न्यू एक्साइज पॉलिसी तैयार की जाती है, उनके मन मुताबिक उसमें जो है फेरबदल किया जाता है। फिर वही यह भी बताते हैं कि दरअसल इसके लिए कंपनी चाहिए, और इधर एक कंपनी रहती है समीर महेंद्रू की जो ब्लैक लिस्टेड होती है। अब उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे लाइसेंस मिल जाता है, यह रहस्य गहरा जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में यह दलील रखी जाती है मनीष सिसोदिया की तरफ से कि ये जिस इंडो स्पिरिट को लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखिए, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि इस इंडो स्पिरिट से मेरा लेना देना नहीं है, और इस इंडो स्पिरिट वाले समीर महेंद्रू से फेस कॉल टाइम पर बात किसकी होती है? अरविंद केजरीवाल की। तो क्या ये जो पल्ला झाड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया, वो साफ ये इशारा कर रहे हैं क्या कि देखिए कि तार कहां जुड़े हुए हैं, मेरा कोई सरोकार नहीं है, और ये कह रहे हैं कि साहब हमारा विजय नायर से संबंध है या इस घपले घोटाले से संबंध है, इस बाबत कोई सीधा सबूत नहीं है, कोई सीधा संबंध नहीं है। तो चलिए, विजय नायर के साथ तो सीधा संबंध एक ही का दिखाई दे रहा है, और वो है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि फेस टाइम कॉल हुई थी, और ये बात एजेंसी ने बाकायदे अपनी चार्जशीट में लिख रखा है, ये अखबारों की सुर्खियां भी थी। अब ये बड़ा सवाल है
कि विजय नायर से इनका सीधा संबंध नहीं है, तो जिसका संबंध है अब उसका क्या होगा। क्योंकि ये जो आप देखें कि पूरा जो दिल्ली का शराब घोटाला है, उस शराब घोटाले में शिल्पकार दिल्ली हाई कोर्ट ने माना मनीष सिसोदिया को और जमानत याचिका इनकी खारिज कर दी थी। उसी को इन्होंने चुनौती दी और वहां एजेंसी ये भी मानती है कि दरअसल इसमें विजय नायर की बड़ी भूमिका रही और साउथ लॉबी के टच में यही थे। अब अगर साउथ लॉबी के टच में ये थे और मनीष सिसोदिया का इससे कोई लेना देना नहीं था जैसा कि वो कह रहे हैं, तो ये जो फेस टाइम कॉल है उसमें तो विजय नायर से एक ही व्यक्ति का लेना देना था और वो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है और साउथ ग्रुप से बातचीत विजय नायर कर रहे थे। तो क्या ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई, उस न्यू एक्साइज पॉलिसी को आकार प्रकार देने में बड़ी भूमिका रही आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की। देखिए सवाल तो यही खड़ा होता है, चूंकि विजय नायर बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है और उस महत्वपूर्ण कड़ी में जब आप देखते हैं विजय नायर को, तो विजय नायर का तार एक तो अरविंद केजरीवाल से जुड़ जा रहा है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में ये मनीष सिसोदिया ही नहीं कहा कि अपना कोई लेना देना नहीं है, ये आतिशी मार लेना जाने और सौरभ भारद्वाज जाने। तो ये जो बात वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं, ये दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए और पार्टी के जो बाकी नेता हैं, जिन दो लोगों का भी हमने नाम लिया, उनके लिए तो बड़ी भारी समस्या है। क्योंकि आपको ये ध्यान होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले में जब ये वो दौर है जब मनीष सिसोदिया को हिरासत में नहीं लिया गया था, तब इस मसले को लेकर सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई थी और उस दरमियान ये बात निकलकर सामने आई थी कि दरअसल वो जो कैबिनेट की बैठक थी और जिसमें ये सब पास हुआ था और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था उसका हिस्सा थे सत्येंद्र जैन, इसलिए उनसे ईडी ने पूछताछ की। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा तो कैलाश गहलोत भी है। तो जिस तरह का आर्गुमेंट रखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या इस बात का भी अंदेशा है कि अभी उधर भी जाया जा सकता है और फिर अगर कैबिनेट डिसीजन हुआ है तो कैबिनेट डिसीजन पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, मतलब कोर्ट में। लेकिन अगर वो डिसीजन मॉडिफाइड और किसी को लाभ पहुंचाने के लिए हुआ है, तब वो सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो जाता है। तो वो जो डिसीजन हुआ, उस डिसीजन में जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की भी भूमिका होती है। तो ये जो कुछ मनीष सिसोदिया की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, क्या ये ना माना जाए कि वो अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और उनकी पार्टी के लिए बड़ा भारी सेटबैक है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह की बातें बताई जा रही हैं, जिस तरह का आर्गुमेंट वहां सुनने को मिल रहा है, उसमें तो कुल लबोलुआब यही है कि साहब हमारे ऊपर ये ठीकरा मत फोड़िए। हाँ, अब उसमें यह कहा जा रहा है कि यह संस्थागत निर्णय है चूंकि, तो उसमें एलजी की भी बात हो रही है, लेकिन एलजी से बड़ी बात तो अरविंद केजरीवाल की हो जा रही है। तो क्या ये मनीष सिसोदिया को ये बात समझ में आ गई है कि हमको हमारे साथ हुआ यही कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास फूटा बाहर आने, यानी मिला कुछ नहीं और पड़े रहे इतने रोज तक। तो अब जो उनके, या हम कहें कि जिनके वो विश्वस्त सहयोगी रहे हैं, उनसे भी अब मोह भंग हो गया है। इस वजह से ये बात बार बार कही जा रही है। देखिए ये जो आर्गुमेंट वहां रखा जा रहा है ना, ये आर्गुमेंट अब चूंकि जजमेंट आएगा तो बहुत चीजें, मैं जजमेंट न कहूं, मैं कहूं ऑर्डर आएगा जब इनकी जमानत याचिका पर, तो इसमें ये सब सारी चीजें कही जाएंगी। तो वो रिकॉर्ड में है, यानी रिकॉर्ड में आने का मतलब ये हुआ कि पूरी जो इसमें डिसीजन मेकिंग में जो लोग शामिल रहे, उनको सबको बिठा के पूछताछ होगी। इसका तो यही मतलब निकलता है।
तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने जो कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी हैं, वो बातें कहीं ना कहीं आपके लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। अब कब वो घंटी बज जाए और कब इनके यहां दस्तक लग जाए, मुझे लगता है बस इसी को देखना बाकी है। और वैसे भी जो ट्वीट है 16 अक्टूबर का अरविंद केजरीवाल का, वो ये बताता है कि किस हद तक वो घबराए हुए हैं जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर। क्योंकि इधर मनीष सिसोदिया बोल ही रहे हैं और उधर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का विचार चल ही रहा है। अब ये जो बोल रहे हैं और वो जो विचार चल रहा है, यानी मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए, और जो विचार चल रहा है ईडी और सीबीआई का, इन दोनों को क्लब कर लिया जाए तो संयोजक के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। और मैं फिर कहूंगा, मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए।